ऐसे दो वेक्टर जो आपस में क्या बनाते हैं 0 डिग्री या 180 डिग्री, और आप जानते हो ऐसे दो वेक्टर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, ऑल्सो कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, पैरेलल वेक्टर्स को भी अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ये एक लाइन पे भी हो सकते हैं, कोइंसाइड भी हो सकते हैं, एक के ऊपर एक भी हो सकते हैं। और एक और डेफिनेशन बनती है बेटा इसकी, बड़ी आसान सी बनती है, इफ डायरेक्शन रेशियोज सेम, डायरेक्शन रेशियोज आर इन सेम proportional, then vectors will be कोलिनियर वेक्टर्स। यानी कि अगर वेक्टर के डायरेक्शन रेशो का रेशो सेम आ रहा है दोनों को, यानी आईजे के कोफिशिएंट का रेशो सेम है, तो ऐसे वेक्टर को भी क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, सपोज ए और बी दो वेक्टर है, अगर रेशो में सेम है, मान लीजिए रेशो लैम्डा आ रहा है, तो क्या बनता है वो a इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। तो ए बी तो हमारे हाथों में, हम किसको ए बोल रहे हैं किसको बी बोल रहे हैं, ए का बी से निकालो या बी का ए से निकालो, अगर रेशो कैसा आता है, सेम आता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल उठाया मैंने, जैसे कोई ये वेक्टर है 3i + 2j - k, एक वेक्टर और दे रखा है 6i + 4j - 2k। चेक करिए, देखिए क्या दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं क्या, रेशो चेक करो इनका, 3/6 हाफ, 2/4 हाफ, -1/-2 हाफ। हाँ भाई सारे रेशो सेम आ रहे हैं, हाफ हाफ हाफ। यस, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। मुझे बताइए, ये एक स्क्वायर है बेटा, एज्यूम करिएगा ये स्क्वायर है, बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ये स्क्वायर है, अपोजिट साइड से इसकी इक्वल लेंथ की है, तो बताइए यहाँ कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। सर ए और सी और बी और डी, सर स्क्वायर है तो सारी साइड से इक्वल है तो सारे होंगे। कोलिनियर में पैरेलल, क्या ये सारी साइड आपस में एक दूसरे से पैरेलल है क्या? तो आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अपोजिट साइड्स आपस में कोलिनियर होंगी। देखो कोलिनियर क्या बोलता है, पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल, ये इसके पैरेलल में है, बड़ी छोटी हो तो भी चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पिछले दो एग्जांपल में एक में बड़ा वैल्यू थी, एक में छोटी थी, मैग्नीट्यूड। यानी कोलिनियर में क्या होता है, देखो यार, कोई भी दो वेक्टर डायरेक्शन चाहे उनकी सेम हो, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम ना हो, ठीक है, ये क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उसे हम कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। ऐसे दो वेक्टर भी पैरेलल होते हैं जिनके बीच में 180 बन रहा है, ये ए वेक्टर जा रहा है, ये बी वेक्टर जा रहा है, ये ऐसे वेक्टर्स भी क्या होते हैं, पैरेलल। सिंपल सी बात है, मैथमेटिकली निकालने का तरीका है, रेशो चेक कर लो, आईजे के कोफिशिएंट का डायरेक्शन रेशो के रेशो चेक कर लो, या डायग्राम मिल रहा है, तो पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल कोलिनियर में लेंथ इक्वल हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, कंडीशन बस एक ही है, क्या होनी चाहिए, वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए।